ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਸ ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਤ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਿਆ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਲਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ। अगर सेवा की व्याख्या करनी होवे तो इतना ही कह देना काफी है, भाई कन्हैया। अगर त्याग दी उपर कोई बहुत बड़ा भाषण देना होवे, कोई लंबी चौड़ी किताब लिखनी होवे तो इतना ही काफी है, कह दे कोई भाई कन्हैया। प्रेम, एकता, निर्वैरता ते प्रेम दी अगर शब्दां दे विच व्याख्या करनी होवे, इक्को ही शब्द काफी है, भाई कन्हैया। पशु चलते ने चार पैरां दे आसरे ते, मनुख चलदा है दो पैरां नाल। इस वास्ते कहंदे ने राजनीति पशु है, धर्म नीति मानव नीति है। हमेशा आद काल तो राजनीति चार पैरां ते चली है, शाम दाम दंड भेद। धर्म आद काल तो चल रहा है दो चरनां ते, और वो है दया ते संतोख। जैसे कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रमाण करते हैं, धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। धर्म इन्हां दो चरनां ते ही चलता है, दया और संतोख। जिस मनुख दे कदमां नाल और जिस मनुख दे बोलां नाल धर्म चले, वही धार्मिक है। कदम चल रहे ने, नाल धर्म नहीं चल रहा। बोल चल रहे ने, नाल धर्म नहीं चल रहा। शरीर दे श्वास चल रहे ने, पर नाल धर्म नहीं चल रहा। दिल धड़क रहा है, पर धर्म की कोई उमंग ते तरंग नहीं है, तो कहना पेगा ये शरीरक तल ते जिंदा है, धार्मिक तल ते मुर्दा है, क्योंकि धर्म इस नाल चल नहीं रहा। शरीर का वो अंग मुर्दा होता है जो काम ना करे, जैसे किसी की एक लत काम ना करे, किसी दी अखा ना कम करना, किसी दी रसना कम ना करे, गुंगा होवे, या किसी दे कन नहीं कम कर दे, बहरा होवे, तो उन्हां अंगां नूं मुर्दा कह दिता जाता है। जिस मनुख दे नाल धर्म ना चले, तो कहना पेगा रूहानियत दे तल ते ए मुर्दा है, धर्म दे तल ते ए मुर्दा है। इस दे कोल जीवन नहीं है। वैसे भी संसार ते निगाह मारीए, मनुख दे नाल राजनीति चल रही है, मनुख दे नाल परिवार चल रहा है, मनुख दे नाल अर्थ व्यवस्था चल रही है, मनुख दे नाल लोभ चल रहा है, मनुख दे नाल काम भी चल रहा है, मनुख दे नाल अहंकार भी चल रहा है, और मनुख दे कदमां दे नाल नाल जीवन दे नाल नाल क्रोध ते मोह भी चल रहा है। बदकिस्मती है, मनुख दे नाल धर्म नहीं चल रहा। और यही कारण है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज नूं कहना पिया, श्रेष्ठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि एक कोई वरण की लपेट विच आ गई, धर्म की गति रुक गई, धर्म नहीं चल रहा। तो प्रश्न खड़ा होता है, किहड़ा वरण है जिस नाल धर्म नहीं चल रहा।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਦਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੋਚੇ ਪਹਿਲੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖੇ। ਸੋਚ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦਮ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਲੜਖੜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਉਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। तो एक ऐसा पुरुष जो जीवन की हर क्रिया ने सोच शक्ति नूं ही अगे रखे, सिर्फ पैरों नूं अगे नहीं रखता, सोचता है कि ये पैर आखिर कित्थे पहुंचणगे, बहुत लंबी सोचता है। सिर्फ अखां नूं ही महानता नहीं देंदा, जो मैं देख रहा आखिरी दृष्टि कित्थे रुकी है और की देख रही है और क्यों देख रही है। इस तरह की सोचनी जिसकी हर पहलू विच अगे होवे। प्राचीन ऋषि मुनिया ने कह दिता सी, ये ब्राह्मण है, ये सिर की वरतों बहुती करता है। ये इंज कह लो, हर पासे इसका सिर ही अगे चल रहा है और जब सिर ही अगे चल रहा है तो सिरमौर है, सोच ही अगे चल रही है तो सिरमौर है। सारे धड़ की पहचान सिर करके है, तो जिसका सिर ही अगे चल रहा है कुदरती गल है, सिरमौर है, महान है, मुखी है। काफी लंबे समय तक सोचने वाले पुरुषों का सन्मान अपने ढंग नाल बनिया रहा। बदकिस्मती है, बाद विच इसनूं जात समझ लिया गया, बाद विच इसनूं एक गोत समझ लिया गया और जन्म तो ब्राह्मण मन लिया गया, जबकि जीवन तो कोई ब्राह्मण बनता सी। सोच करके ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मण। तो जो सोचता है, विचारता है, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है और चलता रहे। और ब्राह्मण ओही कहो कबीर, जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। दूसरा प्रतिष्ठित वर्ण से क्षत्रिय, जिसकी पूरी चेष्टा सी, जिसकी पूरी कोशिश सी कि मेरे हत्थां च ताकत होवे, मेरे हत्थां च शक्ति होवे और इस शक्ति नाल, इस ताकत दे नाल मैं कमजोर दा सहारा बना, कमजोर दा आधार बना, कमजोर नूं सेध दे सकां, कमजोर दा आसरा बन सकां। इस तरह के पुरुष नूं क्षत्रिय आख्या गया। और क्षत्रिय की बड़ी सोहने ढंग नाल व्याख्या है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच। खत्री सो जो कर्मा का सूर, पुण्य दान का करे शरीर। यह सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के। वास्तविक क्षत्रिय वो है जो कमजोर की खातिर लड़े और अपनिया बावां कमजोर लोगों दी बावां नाल जोड़ के उन्होंने मजबूत कर दे। इस तरह का शौक ते लगन जो रखने वाले पुरुष सन, साडे देश के प्राचीन ऋषि मुनिया ने अपने ढंग नाल वंड की और उन्होंने कह दिता ये क्षत्रिय ने। जगत विच कुछ ऐसे पुरुष भी आउंदे ने जो भारी भरकम कम करके ही खुश होंदे ने, प्रसन्न होंदे ने। वो सिर नूं बहुत अगे नहीं रखते और हत्थां नूं भी मजबूत करने की नहीं सोचते। वो हर वक्त इस लगन विच रहिंदे ने, इस चेष्टा विच रहिंदे ने कि साडे उत्ते कुछ भार पिया रहे, बोझ पिया रहे। जैसे पैर सारे शरीर का बोझ चुकते ने, इस तरह भारी काम करके जिसनों खुशी मिले
पानी पिला के, किसी दे कपड़े धो के, या इस तो इलावा तप्पड़ झाड़ के ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੂਦਰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁੱਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੂਮੀ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਕੁਝ ਭੋਗਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਸ਼ੂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੈਰੂਨੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਉન્નਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉન્નਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕੁਛ ਬੀਜ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਦੇ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਸੁਖ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ। तो मनुख है कर्म भूमि है, जिहड़ा भारी भरकम कम करके लोगों की जिंदगी का बोझ उतारे, उसनूं आख्या गया शूद्र है। ये ते हर एक दा भार चुक लैंदा है, हर एक दा वजन चुक लैंदा है, हर एक दे कम दे छत बटांदा है, और भारी कम करके जिसनूं खुशी मिले, खेड़ा मिले, शूद्र है। ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है क्योंकि सिर नूं अगे करदा है, छतरी नाल धर्म चल सकता है क्योंकि वह अपनी बावां कमजोर दीयां बावां नाल जोड़ देंदा है। शूद्र नाल भी धर्म चल सकता है क्योंकि लोगों का बोझ हटा देता है। एक वरण ऐसा है जिस नाल धर्म नहीं चल सकता, ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं इस दौर दे सारी सृष्टि करीबन इको ही वरण विच आ गई है। श्रेष्ठ सब एक वरण होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इको ही वरण की लपेट विच आ गई। केड़ा वरण? वैश्य। तो वैश्य तो की मुराद लईए? वैश्य तो मुराद है जो हर वक्त ऐसी किरत बारे सोचता है कि मैं वेचना है। जो छोटा मोटा समान वेच रहे ने दुकान खोल के, ये वैश्य नहीं ने। वैश्य वो ने जो अपनी अणख बेच देवे, अपना ईमान बेच देवे, धर्म बेच देवे, देश बेच देवे, कौम बेच देवे। इस तरह के सोच जिस दे अंदर चले वो वैश्य है। तो वैश्य नाल धर्म नहीं चल सकता क्योंकि वह खरीद फरोख्त की भाषा जानता है, वो कुछ धारण करना नहीं जानता,
उते वेचना जानता है, बशर्ते उसनों मुल मिल जाए। अगर किधरे उसनों परमात्मा भी मिल जाए तो शायद वो परमात्मा नूं भी वेचण की सोचे। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए खुदा को बेच देते हैं। इन्हां दी दृष्टि च हर वक्त बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, अणख बेचनी है, गैरत बेचनी है, और मौका लगे अपनी वफादारी नूं बेचना है। असमत बेचनी है, इज्जत बेचनी है, कौम बेचनी है, देश नूं बेच देना है। दुनिया दे इस तरह के सौदागर मौजूद ने जिन्हां ने देश के सौदे कीते, कौम के सौदे कीते, अपनी असमत इज्जत के सौदे कीते। सारा इतिहास भरिया पिया इस ढंग दे नाल। जो अपना शरीर बेचे, इज्जत बेचे, असमत बेचे, उन्होंने असीं कहने वैश्या। वैश ते वैश्या बहुत निकटवर्ती शब्द हो गए ने। वैश, वैश्या, वैश्या अपनी असमत बेचती है, अपना जिस्म बेचती है। वैश सब कुछ बेचता है, देश बेचता है, ईमान बेचता है, धर्म बेचता है, अणख बेचता है, कौम बेचता है, गैरत बेचता है, बशर्ते उसनों मुल मिले। सारी सृष्टि इसे एक वरन की लपेट विच आ गई है। वैश दे नाल धर्म नहीं चल सकता। जद वैश ऐसा सोचण लग पे कि दुनिया की कोई शक्ति, कोई धन मेरी अणख नहीं खरीद सकता, मेरा ईमान नहीं खरीद सकता, वो खरीद फरोख्ती इस तरह की भाषा नूं, इस तरह की अवस्था नूं अपने दिमाग चों मिटा दे, तो कहंदे वैश विशिष्ट हो जाता है, वो दानी हो जाता है। वो तो जो कुछ उसके कोल है वो तो देंदा है, और इस ढंग नाल देंदा है अगले नूं उच्चा उठाण लई। वैश विशिष्ट हो गया। दो ही मार्ग ने वैश लई, या तो विशिष्ट हो जाएगा या वैश्या हो जाएगा। तो ब्राह्मण नाल धर्म चल सकता है, खत्री नाल धर्म चल सकता है, शूद्र नाल धर्म चल सकता है, सिर्फ वैश्य नाल धर्म नहीं चल सकता। श्रेष्ठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। अगर कोई कला बेचे, अपनी किरत बेचे, ईमान बेचे, धर्म बेचे, उन्होंने ब्राह्मण कहने की कोई लोड़ नहीं। अजोके समय में ब्राह्मण लभना बहुत औखा है। अज के युग में छतरी लभना भी बहुत औखा है। न समझना कि सारी दुनिया में छतरी राज कर रहे हैं, वैश्य राज कर रहे हैं। ये ना सोचना कि धार्मिक मंदिरों में ब्राह्मण बैठे ने, कतई नहीं, वैश्य बैठे ने। चारों पासे वैश्य लोगों का पसारा है। इस वास्ते सारी दुनिया एक बाजार है। घर घर दे खरीदो फरोख्त दे सौदे, कोई लड़का बेच रहा है, कोई लड़की बेच रहा है। भगत कबीर का एक बड़ा कीमती श्लोक, को है लड़का बेचे लड़की बेचे कोहे, सांझा करे कबीर स्यों, हर स्यों बनज करे। तो कोई अपने पुत्र का मुल पा रहा है, कोई अपनी बच्ची का मुल पा रहा है, और एक खरीदो फरोख्त सारी दुनिया दे जो है जारी है, अपने अपने ढंग दे नाल। खैर, वरन वास्तविक एक ऐसा है जिस नाल धर्म का चलना बड़ा कठिन है। ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कहते हैं कि सारी सृष्टि एक कोई वरन की लपेट विच आ गई। श्रेष्ठ सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। कदी कदाई कोई ऐसा पुरुष आउंदा है जिस विच हर एक तरह के वरन की झलक मिल जाती है। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस तरह के पुरुष की कल्पना की थी। सिख ते सिंह तो मुराद ही है वो अपना सिर भी अगे करे, वो अपने हथ भी अगे करे,
वो अपने पैरों ਨੂੰ भी अगे करे और उसकी जिहड़ी किरत है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ खरीदो फरोख्त है उस दे च ਇਹ ना होवे कि किसी की अणख खरीदी जाए या अपनी अणख बेची जाए, अपना धर्म बेचिया जाए या किसी का धर्म खरीदिया जाए, कौम बेची जाए या किसी की कौम खरीदी जाए, अपना देश बेचिया जाए या किसी का देश खरीदिया जाए। इस तरह की मनोवृत्ति ना हो तो वैश विशिष्ट हो जाता है। चार वरन एक वरन कर गुरु नानक की कल्पना एक कोई मनुख के अंदर इन्हां चार वरनां की छाप चाहिए। वो अपने सिर की वरतों करे, अपने हत्थों की वरतों करे, अपने पैरों की वरतों करे और अपने पेट की पूर्ति लई सही ढंग की जो है वो किरत भी करे। इस तरह का जिहड़ा मनुख है वो पूर्ण पुरख होंदा है, पूर्ण मानव होंदा है। और इस तरह के पूर्ण पुरख सिख इतिहास दे भरे पे ने। उन्हां दे एक महान नाम है भाई कन्हैया। सेवा दी मूर्ति, किरत दी मूर्ति, त्याग दी मूर्ति, ज्ञान दी मूर्ति, परोपकार दी मूर्ति, हर तरह की कर्म लई हर वक्त प्रवृत्त रहना और मन विच प्रसन्नता नूं जो है बनाई रखना भाई कन्हैया जी दी एक तरीके नाल इबादत सी। ये उन्हां दा एक ढंग का जो है सुभाव सी। नाम बड़ा प्यारा, जितना प्यारा उन्हां दा ये नाम है उतना ही उच्चा, उतना ही महान उन्हां दे किरदार ने, उन्हां दे कर्म ने। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मेहर दे ये पात्र बने, प्रसन्नता दे ये पात्र बने। रज रज के खुशियां इन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो जो है प्राप्त की थी। सिख इतिहास के जिथे होर ब्रह्म ज्ञानी सूरवीर शहीदां दा अमर नाम है, उसे ही फहरिस्त आप भी चमकते पे ने। आप दा भी एक महान नाम है, आप दी भी एक महान दात है। अनंत साखियां आप दे जीवन दे नाल संबंधित ने। ये तो ठीक है कि एक बूंद कई बूंदां दा सहारा लैके ही सागर तक पहुंच सकती है, उंज उसका पहुंचना कठिन है, औखा है। कारण जमीन चूस लेगी या सूरज दियां किरणां उसनूं सुका देणगियां। हर मनुख चाहे वह छोटा है वड्डा है एक बूंद, और बूंद की इच्छा है सागर होना। और बूंद सागर उदों ही हो सकती है जब सागर तक अपड़े, सागर तक पहुंचे। और सागर तक पहुंचने लई लंबी वाट, तपदी रेत, रेगिस्तान, किधरे जमीन इस बूंद नूं चूस सकता है, किधरे सूरज दियां किरणां इसनूं सुका देणगियां। देखते हैं जिहड़े जिहड़े मनुख है, हर मनुख एक बूंद की तरह। अगर ये परमात्मा रूपी सागर तक नहीं पहुंच सकियां ये बूंदां, तो किसी नूं गम्मां ते दुखां ने सुका दिता है और किसे किसे नूं पदार्थां ने अपने विच जज़ब कर लिया, लीन कर लिया, मिट गए। कोई पदार्थां विच मिट गए, कोई गमां विच सुक गए। सागर दा मिलना नसीब ना हो सकिया। सागर सुपना ही बनिया रहा, सागर अदृश्य ही रहा। इस तरह पृथ्वी ते पता नहीं कितनियां बूंदां रोज पैंदियां ने, कितने जन्म होंदे ने, कितनी बरखा हो रही है जन्म की। लखां मनुखी बच्चे रोज आंदे हैं लंबी संभावना लेके, परमात्मा होने की संभावना लेके, सागर होने की संभावना लेके। होना ते सागर से, पर जमीन ही चूस लेंदी है उन्होंने। तपदी जमीन ही सुका छड़ती है, जमीन ही उन्होंने अपने जज़ब कर लेंदी है, पदार्थ ही उन्होंने अपने जज़ब कर लेंदे ने, या गम ते दुख उन्होंने सुका के जो है रख देंदे ने। इस वास्ते एक बूंद नूं सागर तक अपनन लई
अनंत बूंदां दा सहारा चाहिए ताकि उस दे च रवानी बनी रहे, गति बनी रहे। और ये जिहड़ियां अनंत बूंदां ने, यह है सतसंग, सतसंगियां दी संगत, गुरमुख सजना दी संगत। भाई कन्हैया ने बचपन दे च 99 नाम दे संत दी संगत नसीब हो गई। दरअसल 99 एक बूंद की तरह नहीं सी, एक धारा की तरह सी। अगर किसी बूंद नूं एक धारा मिल जाए, उन्होंने रवानी मिल जाती है, उन्होंने तेजी मिल जाती है। पूर्वले कर्मां दी, संस्कारां दी बनी हुई खुशकिस्मती कि इसनूं चंगे उगे सत्संगी मिले। फिर ते कहना कि दरिया का मिलन हो गया। एक दिन कलगीधर पातशाह दा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का मिलाप होया। इस धारा ने वड्डी धारा नाल जोड़ दिता। जैसे पानी का नियम है कि झरने छोटे छोटे पहाड़ों चों निकलते हैं, फिर मिल के ये वड्डी धारा बनते हैं, फिर वड्डियां धारा होर वड्डी धारा का आसरा लेके दरिया बनदियां ने, दरिया होर वड्डे दरिया दे च लीन होके सागर तक अपड़दे ने। मनुख बारे भी यही कुछ है। छोटे छोटे सत्संगियां दा आसरा लेके फिर महान सतगुरु दे आसरे दे नाल परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचना इस जिंदगी दा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने दे भाई कन्हैया पूर्ण तौर ते सफल होए। उन्होंने ये सफलता पूर्ण तौर ते नसीब हुई क्योंकि उन्होंने अनंत बूंदां भी मिलियां, धारावां भी मिलियां, पर महान वगदा होया ज्ञान दा दरिया भी मिलिया, प्रेम दा दरिया भी मिलिया, जिस नाल सम्मिलित होके आप परमात्मा तक पहुंचे और धार्मिक इतिहास दे अपनी अमिट छाप जो है छोड़ गए। अज भी उन्हां दे नाम दे उत्ते बहुत वड्डी एक संप्रदाय है सेवा पंथी। और सेवा पंथी संत जना दे अज भारत वर्ष दे अनेकां सत्संग दे केंद्र ने, डेरे ने। और अज भी इत्थे सेवा ते सिमरन बहुत प्रबल रूप दे जो है चल रहे। आए गए लई जो है लंगर, रिहाइश और आत्मक तृप्ति दे लई बाणी दा पाठ, कथा ते कीर्तन दा प्रवाह इन्हां डेरियां दे बहुत सुंदर ढंग दे नाल जो है चल रहा है। और ये तमाम डेरे सेवा पंथी कहलांदे ने और अपने आप नूं भाई साहब भाई कन्हैया नाल जो है जोड़ते ने, जिन्हां दे नाम दे नाल इस संप्रदाय दा जन्म होया सेवा पंथी अड्डण शाही संप्रदाय। भाई साहब भाई कन्हैया दे उनते अनंत खूबियां सन, पर कहने हर मनुख दे कोई एक गुण सिरमौर होता है, बाकी गुण उसदे नाल सहायक रूप दे चाहुंदे ने। तो सेवा आप दा महान गुण सी और इसे कारण करके आप दे नाम दे नाल प्रचलित जिहड़ी संस्था चली, एक पंथ चलिया, एक पीढ़ी चली, उन्हां दा नाम ही पै गया सेवा पंथी साध। तो सेवा पंथियां दा जद जिक्र आवे तो भाई कन्हैया अगे खड़े हो जाते हैं। सेवा पंथियां दी जद गल करिए तो मणि मुकुट की तरह भाई कन्हैया सामने खड़े हो जाते हैं। सेवा पंथियां दी जद चर्चा करिए तो सूरज की तरह चमकते भाई कन्हैया जी अगे आन के जो है खड़े हो जाते हैं। इस तरीके की लासानी दात कुदरत ने भाई कन्हैये दे राही सिख जगत की झोली विच पाई।